चुप हो जा मैडम, ये ऑर्डर। प्रियांशी तुम? प्रियांशी आ गया ऑर्डर। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ये छोटी बच्ची, वो भी डिलीवरी बॉय के पास, वो भी इतनी गर्मी में, ये कौन है? मैं जान सकता हूँ कुछ? भाई साहब, ये बच्ची ना मेरी बेटी है। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? मई जून के महीने में इतनी गर्मी में इस छोटी बच्ची को साथ में लेके घूम रहे हो? इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ नहीं है। क्या माँ नहीं है इसकी? तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही दिक्कत है, बच्चे तो पैदा कर लेते हो लेकिन उन्हें पाल नहीं पाते हो। कहाँ गई है इसकी माँ? अपने घर गई है या कहीं घूमने गई है? साहब, इसकी माँ कहीं घूमने नहीं गई है, इसकी माँ ना मर गई है। अब इसके लिए ना मैं इसका बाप हूँ और मैं इसकी माँ हूँ, और ये बेचारी भूखी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा डिलीवरी करके ना कुछ पैसे आ जाएंगे तो इस बेचारी को दूध पिला देंगे। और इसकी दादी भी घर पे नहीं थी क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो गांव चले गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने साथ लेके चलें, और जब कुछ पैसे आ जाएंगे दूध लेके इसको मैं पिला दूंगा। सॉरी, माफ़ करना भैया, मुझे मालूम नहीं था। भैया एक काम करिए ना, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए, मेरे वहाँ दूध रखा है, आप इसके साथ बैठ जाना, दूध भी पी लेगी और थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर लेंगे। बाहर धूप कितनी ज़्यादा हो रही है। नहीं साहब, आप हमें पैसे दे दीजिए ना, हम इसको बाहर से दूध पिला देंगे। वैसे आप लोगों को क्यों ही परेशान करना। अरे नहीं नहीं, इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, और ये बच्ची भूखी है और इसको धूप में लेके कहाँ घूमोगे? तुम मेरे अंदर आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, दूध रखा हुआ है, दूध पिला देना इसको। अब सोचो नहीं, आ जाओ अंदर। ठीक है साहब। हाँ आ जाओ। बताओ प्रियांशी, कैसी कैसी माँ होती है? इस छोटी बच्ची को इसके हवाले छोड़ के चली गई। अब ये एक बाप, माना कि बाप तो है, लेकिन एक मर्द आदमी छोटे बच्चे को कैसे ही पाल सकता है? वो भी इतनी धूप में बाहर लेके घूम रहा है। चलो घर पे दूध रखा है, अभी दूध लाके इसको दे देना, हम लोग पिला देंगे इसको। ठीक है, मैं दूध ला कर दे दूंगी, पर हो सकता है उसकी माँ की भी कोई मजबूरी रही हो जो छोड़ के चली गई हो। मजबूरी रही होगी, लेकिन एक छोटा बच्चा नहीं दिखा उसको? वो भी इतना ही ज़्यादा छोटा है, अभी इसको क्या ही समझ होगी? और उस इंसान, उसका भला कि अपने साथ में लेके घूम रहा है। चलो अब हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, आओ। भाई साहब, क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का लाडो। नाम तो बड़ा प्यारा है। वैसे मैं जान सकता हूँ कि इसकी माँ कहाँ गई है? मतलब कि आपको भी छोड़ के चली गई, या डिवोर्स दे दिया, या कहीं घूमने गई है? देखिए, मैं इसको ना बेड पे लिटा के आया। भाई साहब, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं और मेरी जो वाइफ थी ना, हम लोग एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मेरी वाइफ को ना पढ़ने का बहुत शौक़ था, उसको ना नौकरी करनी थी, सरकारी नौकरी करनी थी। और मैं तो यही डिलीवरी वाला काम करता था, इतनी कमाई हो नहीं पाती थी। पर मैंने सोचा क्यों ना, मेरी बीवी का जब पढ़ने में इतना मन लग रहा है तो मैं उसको आगे पढ़ाता हूँ। फिर भैया मैंने उसको पढ़ाना चालू किया, और तब उसकी जब जॉब लग गई, और इस बेटी को ना वो छोड़ के चली गई। अरे अग्निया, क्या कर रही है? अरे बर्तन वर्तन छोड़ो। हाँ, तुम यूँ बताओ, तुम हमका कहती रहो ना कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करे थे, कुछ नहीं करे थे। हम तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ करे जाने थे, मानी थे। अम्मा तो नहीं देख रही हैं? क्या हो गया? अम्मा सुन ले है ना, तो कहिए बेबी गुलाम आए, गुलाम। अब तुमसे प्यार करी थे ना, तो अम्मा हमारी कहती है हम तुम्हारा गुलाम आहिन। अब क्या करी, तुमसे इतना प्यार किए हैं, प्यार करने के बाद अब इतना प्यार नहीं करब तो हमका तुमका खाना हो तो ना दे हो। तो हम आपसे प्यार नहीं करते, हम भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। पर हमको ना बड़ा बुरा लगता है, तुम शहर की लड़की, हम गांव के लड़के। हाँ, तुम अच्छी अच्छी कपड़ा पहनती थी, और यह 100 रुपए की साड़ी तुम पहनती हो, हमका ना बहुत खराब लगता है, बहुत। कोई बात नहीं, हम आपसे इतना प्यार जो करते हैं कि आपके साथ ना ये 100 रुपए की साड़ी में भी और हाँ, तो तुम हमारे साथ खुश तो हो, हम तो जानते हैं, पर हम तुम्हारे लिए ना आज बहुत बड़ा सरप्राइज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सरप्राइज। हाँ, वो हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। तुमको पढ़ने का बहुत शौक है ना? हाँ, हमें पढ़ने का बहुत शौक है। तो पहले खड़ी हो, पहले खड़ी हो। ऐसे बैठे बैठे बातें हम ना कर पाए ज्यादा देर। तुमका पढ़े बहुत शौक है। हाँ। तो हमका कहती रहो कि हमका नौकरी करेगा कोनो सरकारी। हाँ, हमको करनी थी सरकारी नौकरी। एक मिनट रुको, अम्मा देख ली।
अम्मा नहीं है यहाँ पे। अम्मा अम्मा देख ले ना तो कहीं इतने सारे पैसे? चुप धीरे, इतने सारे पैसे ना हम सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आए हैं, एक भैया से मांग के। पर आपने इतने सारे पैसे किससे मांगे? और बताते हैं। उस दिन जब तुम रात में ना एक किताब पढ़ रही थी, हमने उस किताब में देखा था कोनो नौकरी के लिए तुम बता रही रहो, बात कर रही रहो। वो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते थे। तो सुनो, एक सेकंड, हाथ गिले थे। ये पैसे ना अपने पास संभाल के रखना, और इन पैसों से ना अपने लिए और हमारे लिए कुछ नहीं, अपने लिए बढ़िया सा ना एक साड़ी ले लियो, और वो जो फार्म निकला है, फार्म जो कोनो फार्म सरकारी निकला है, बैंक के लिए निकलते हैं, वो फार्म भर लियो, ठीक? पर ये तो बहुत सारे पैसे आप किससे उधार मांग के लेकर आओ? और अगर उससे कोई तुमको लेना देना नहीं, तुम ना मन लगा के पढ़ो और पढ़ के ना बड़ा अफसर बन जाओ, फिर ना सारी गरीबी हम लोग की दूर हो जाएगी। अब तो तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा भी है, सोचो वो कितना अच्छा रहेगा ना कि बच्चे को ये पता चलेगा उसकी मम्मी है वो सरकारी नौकरी करती हैं। हम तो भैया पढ़े लिखे आदमी है नहीं, हमने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया है, हम तुमको तो छोड़ नहीं सकते हैं। रुद्र, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसा अपने पास रखो और अम्मा को बताना नहीं कि हमने पैसा दिया है, वरना अम्मा ना हमका छुड़िए ना, बहुत 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 मरी अम्मा। ये सब देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। रो नहीं। अब सुनो, हम जा रहे हैं, जाके ना बाबूजी का देखी थे, बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक है ना, थोड़ा दवाई पैसा। मेरी बात तो सुनिए, इतने पैसे अपने कैसे लौटा लोगे? हम तुमसे प्यार करते हैं, ये पैसा अपने पास रखो, ये पैसा अपने पास रखोगे, फार्म भरोगे, उन्हें नौकरी लग गई ना तो हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तुमसे थोड़ी उम्मीद है। अच्छे इंसान है, आपके जैसा पति ना भगवान हर एक औरत को दे। ठीक, अब तुम यहीं रहो, बाबूजी से हम मिलके आए थे। ठीक। रुद्र कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारे लिए इतने सारा पैसा लेकर आए। अब हम इससे ना बैंक का फॉर्म भर देंगे और अपनी किताबें ले आएंगे। कैसी लड़की होगी वो, बताओ तुमने उसके लिए कितना कुछ किया। देख रही हो प्रियांशी, भाई साहब ने उस लड़की के लिए कितना कुछ किया, खुद मेहनत करके इतनी धूप में उसको पढ़ाया लिखाया, और जब उसको नौकरी मिल गई तो इन्हें ही छोड़ के चली गई। अरे इनका ना सही, इनके बच्चे का तो सोचती, अभी वो कितनी बड़ी थी बेचारी, अभी छोटी सी है, और भाई साहब धूप में लेके उसको टहल रहे। भाई साहब, आपके घर पे और भी लोग तो होंगे ना, आपके माता पिता या आपकी बहन जो इस बच्चे की परवरिश कर सके। है ना साहब, मेरी माँ है, मेरे पिताजी भी हैं, मेरी एक छोटी बहन भी है। पर भैया आपको तो पता ही है, आजकल कोई किसी के बच्चे को पालना नहीं चाहता है। वो तो मैं इसका बाप हूँ ना, क्या करूँ, इसकी माँ तो छोड़ के चली गई। वो तो मेरी किस्मत थी कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की, और मेरी माताजी मना भी कर रही थी कि मैं ऐसी लड़की से शादी ना करूं, क्योंकि मेरी माताजी को पहले पता था ये तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है। पर मैंने सोचा ना, प्यार से हर एक चीज़ जीती जा सकती है, पर मैं गलत था। सही तो वो निकली ना भैया, मैंने मेहनत मजदूरी करके ना उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, और भैया जब उसकी नौकरी लग गई ना तो एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, तब याद आ रही है। रुद्र, अरे तुम, ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मेरी नौकरी लग गई है। क्या तुम्हारी नौकरी लग गई? वो भी सरकारी नौकरी लग गई? हाँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हमको तो पढ़ना नहीं आता, पर जोनो है बहुत अच्छी बात। एक काम करता हूँ, पूरे गांव में ना हम लड्डू बांट के आते हैं, यहीं रुको तुम्हें। नहीं, एक सेकंड रुको, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा लेटर वापस करना। प्रियांशी, टाइम नहीं? अरे लो, मैं पकड़, इतने सालों बाद तुम आई हो, तुम कह रही हो हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मैं लड्डू, खुशी की बात है, नहीं। लड्डू बंटवा देता हूँ मैं। पता नहीं कौन सी सड़ी सी दुकान से तुम लड्डू उठा के ले आओगे, अगर खा के मुझे या इन्हें कुछ हो गया तो मुझे तुम्हारे लड्डू नहीं चाहिए। इन्हें अबे मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड समझ में आया तुझे? समझ में आया। प्रियांशी, ये क्या बात कर रही हो तुम? क्या बात कर रही होगा? क्या तुम भूल गई हो क्या? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बच्चा भी है, देखो 2-3 महीने का। शादीशुदा मैं थी, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और रही बात बच्चे की, तो देखो यार, मैं अभी बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ, और कहीं से तुम्हें मैं बच्चे की माँ तो नहीं लगती हूँ ना। और एक बात बताओ, अब मैं नौकरी करूँ या वो बच्चा संभालूं? और वो जो बच्चा था ना, वो बस मेरी एक भूल थी,
अब मेरी उम्र ना एंजॉय करने की है, अपनी लाइफ एंजॉय करने की। और वैसे भी देखो ना, मेरा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, तुमसे कई गुना ज्यादा हैंडसम भी। हंसी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तुम एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं ओए, प्यार करते थे? क्या प्यार करते थे? हैं? भाई साहब। साले तू जाके जोमेटो स्विगी में काम करता है, सब्जियां बेचता है, साले ना आगे ठिकाना ना पीछे ठिकाना है। हंसी देखो ना, ये फालतू में क्या बोल रहा है। क्या फालतू में बोल रहा हूँ बे? एकदम सही तो बोल रहे हैं। मेरे बॉयफ्रेंड है, उनकी हालत देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और अपने देखो फटीचर से ये झुग्गी झोपड़ी, यहाँ से ना गोबर की बदबू आती। मैं शहर की लड़की थी, तुमसे प्यार कर लिया था मैंने, इसलिए गोबर में, ये खेतों के बीच में मैं रहती थी। पर मैं यहाँ पे बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पा रही थी। और अब तो मेरी नौकरी भी लग सुन गई बे, है। जो बच्चा है ना तेरे पास, अपने ही पास रखना, समझ में आया तुझे? अब हम लोग करेंगे नया बच्चा। वो बच्चा तो पुराना हो गया। बिल्कुल सही कह लड़की रहे थी हो। ना? हाँ, हंसी, अरे ऐसा मत करो मेरे अरे साथ। ओए, ऐसा मत करो। हम ना इस गांव में क्या मुंह दिखाएंगे? वो बच्चा सोचो, बच्चे की क्या गलती है? तो तुमको पढ़ाया लिखाया मैंने, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमसे इतना ज्यादा हमने प्यार किया। अम्मा से छुपा छुपा के तुमको हम पैसा देते थे, तुम्हारे लिए साड़ी लेके आते थे। हमारी अम्मा हमेशा हमसे यही बोलती थी, ये लड़की अच्छी नहीं है। पर हम तुमको कितना प्यार किए और कितना तुमको माने, और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। तो तुमने क्यों नहीं अपनी अम्मा की बात सुनी? तुम्हें अपनी अम्मा की बात सुननी चाहिए थी। और देखो, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं तो ये बात मानती हूँ। अब भाई एक बात बताओ, अगर मेरी बैंक में नौकरी लग गई है तो मैं यहाँ से जाऊंगी, इस झुग्गी झोपड़ी से? नहीं अच्छा लगता है ना? प्रियांशी, हमारे बारे में ना सोचो, पर वो जो बच्ची हम लोग ने पैदा की उसके बारे में तो सोचो। वो बेचारी अभी तो बहुत छोटी है, उसको क्या पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वही तो बात उसको है। कैसे पालेंगे हम अकेले? तो अगर तुम नहीं पाल पा रहे हो तो एक काम करो, उसे किसी अनाथ आश्रम में डालो जाके, ये है ना बेबी बेबी? तुमने सही कहा। ना तेरी हेडक ना इसकी हेडक। और वैसे भी तू गरीब आदमी क्या करेगा बच्चे लेके आए? प्रियांशी, तो अनाथ आश्रम दे दे, आराम से वहाँ पल बढ़ लेगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी तुमको ना पराया नहीं समझा, अपनी जी जान से तुमको प्यार किया, और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैंने गलत क्या किया है? तुम एक बात बताओ, मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं वो बच्चा संभालूं या जॉब पे ध्यान दूं? हाँ प्रियांशी, मैं तुमको एक बात बताऊं, समय का पहिया ना ऐसे चलता है, और जब भी तुम्हें अबे कोर्स रहा है तू हम लोग को है? अबे मेरी पता है कितनी सैलरी है? 50,000 रूपए मेरे साथ जॉब लगी है। और वैसे भी ये ना सिर्फ मेरे से प्यार करती थी, वो तो तू पता नहीं बीच में कहाँ से हड्डी बन के आ गया साले। अब फटीचर जैसे अपने घर में अकेले रहे। चलो बेबी। प्रियांशी, देखना एक ना दिन ना तुम जरूर अबे पछताओगे। ओए, कोसना बंद कर औरत, यहीं का चल। अपना मुंह बंद करो। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, और बहुत जल्द हम शादी भी कर लेंगे। प्रियांशी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसे ही कर सकती हो। चल। हाँ चलिए बेबी, हम लोग चलते हैं। साला तो ही कौड़ी का आदमी। प्रियांशी, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रियांशी, देख रहा है, एक ना एक दिन ना इनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। अब बताओ, उस छोटी दूध पीती हुई बच्ची का क्या दोष है जो ये लड़की छोड़ के चली गई है? अब उस बच्ची को मैं क्या बताऊंगा? बड़ी होगी तो क्या ही सोचेगी। प्रियांशी, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। इनकी वाइफ जिनकी नौकरी लगने के बाद में इन्हें ही छोड़ दिया, उस बच्चे के बारे में बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। इंसानियत नाम की चीज़ ना बिल्कुल रह ही नहीं गई है। माना कि नौकरी लगी, ठीक है, लेकिन इनके साथ में रहती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और रही बात प्यार के नाम पे ना कलंक है कलंक। अगर प्यार किया था ना तो ज़िंदगी भर साथ निभाना चाहिए था, लेकिन ऐसे किसी को बीच रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे तुम्हारा तो बच्चा हो चुका था, उसके बारे में सोचना चाहिए था। अब बताओ, छोड़ के चली गई, इस बच्चे का क्या ही भविष्य रह जाएगा? दुनिया में लोग, समाज के लोग क्या ही बोलेंगे? इस बच्चे को हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, पर हो सकता है ना आज उस बेचारी की भी कोई मजबूरी रही हो, वरना इतना छोटा बच्चा थोड़ी ना कोई अरे छोड़ कैसी जाता है। मजबूरी रही होगी? माना कि चलो उसको अपने हस्बैंड से दिक्कत थी, उसकी सारी नीड्स नहीं पूरी हो पा रही थी, लेकिन उस बच्चे का तो सोचती, उस बच्चे की तो धड़कन सुनती। अभी वो कितना ही बड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची है, और वो अकेला इंसान उसकी देखभाल कितना ही कर पाएगा? बताओ, इतनी गर्मी में वो अपने साथ लेके घूम रहा है, वो भी वो भूखी है। अगर हम लोग जैसे इंसान ना मिलते तो आज उसको दूध भी ना मिलता सही से। अरे नहीं भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोगों की मजबूरियां होती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती है ना जो लाइफ को और चीज़ों को ना सिखा के जाते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो ना वो आपके लायक नहीं होता है। और भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आप हमारी मदद ना करते, हो सकता है मेरी बच्ची भूखी रहती, पर कोई बात नहीं, जब बच्ची बड़ी होगी ना तब मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हारी माँ ने ना मेरे साथ क्या किया, और अपनी बच्ची को ना पढ़ा लिखा के एक ऐसा इंसान बनाऊंगा ना कि वो सबकी मदद करेगी।
वो भाई साहब किसी को ना ऐसे दुख दे के नहीं जाएगी, और उसको इतना प्यार दूंगा, उसको इतने अच्छे संस्कार दूंगा ना कि वो मेरी बीवी की तरह ना बने। मेरी बीवी जैसी थी ना वैसे इस दुनिया में ना किसी को बीवी ना मिले। मेरी बीवी ने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए भाई साहब मैं आपको क्या ही बताऊं। आप खुद सोचिए, ये आपकी वाइफ है, अगर ये आपके साथ ऐसा कुछ करें तो आपको कैसा फील होगा? नहीं भाई साहब, मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, क्यों प्रियांशी? हाँ हाँ आशु, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। हाँ, मेरी बीवी ना मुझसे बहुत प्यार करती है। और भाई साहब आपकी ना सोच बहुत अच्छी है। भाई साहब मैं आपसे 2 मिनट बाद बात में करता हूँ, मैं कॉल पे बात करके आया। कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है ना? मम्मी पापा और आपकी बहन? किस मुंह से ये सब चीज़ें तुम बोल रही हो? तुम्हारे मुंह से ना ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है। और प्रियांशी, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया था कि तुम मेरा और मेरी बच्ची का ध्यान भी रख सकती थी, और मैं तुमसे कभी पैसे भी ना मांगता, मैं अपना खर्चा चला सकता था। पर मेरे बारे में नहीं तो इस छोटी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। एक बार भी तुमने ये सब नहीं सोचा। और मैं किस मुसीबत में पैसे कमा के तुम्हें पढ़ाता लिखाता था, तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम मुझे छोड़ के चली गई। अरे लोग प्यार करते हैं, प्यार के पीछे ना ये सब नहीं करते हैं। और तुम्हें पता है शादी ना पवित्र रिश्ता होता है, और तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तुम मुझे छोड़ के चली गई। अरे चलो ठीक है, छोड़ के गई तो गई, आज के बाद ना कभी ऐसा काम मत करना। ये लड़के को ना अभी पूरी सच्चाई नहीं पता है कि तुम लड़की कैसी हो। और एक बात बताओ प्रियांशी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ये तो नहीं था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कोई और था, फिर ये लड़का कौन है? तुमने इसके साथ भी चीट किया ना? माना कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आप किस हालात में मुझे अपने साथ रखते थे ये आप भी जानते हैं। मैं वहाँ पे बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती थी। अरे मैं पढ़ना चाहती थी और पढ़ी लिखी भी थी, मुझे आपसे प्यार हो गया था, लेकिन जिस तरीके से आप मुझे रख रहे थे, आपकी जेब में ना 1 रुपया नहीं होते थे। और रही बात मेरे बॉयफ्रेंड की, जिसके साथ मैं आपके पास पहले आई थी, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसकी हालत भी ना बिल्कुल आपकी जैसी थी। उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा था। और ये मेरे पति आशु, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक चीज़ आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनके पास बहुत सारा पैसा है। घर देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे प्रियांशी, तुम कैसी लड़की हो? तुम पैसे के चक्कर में तुम किसी के साथ भी रह सकती हो, किसी के साथ छोड़ भी सकती हो। आज की डेट में तुम्हारे पति के पास पैसा है, कल की डेट में अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तुम इसको भी छोड़ के चले जाओगे। और प्रियांशी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी मेरी खराब हो गई है। मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, घुट घुट के। बेचारी इस बच्ची को ना मैं ले के घूमता हूँ पैसे कमाने के लिए, घर में कोई है नहीं कमाने के लिए। माताजी पिताजी तो पहले बोल रहे थे कि तुमसे शादी ना करें, पर क्या करें, शादी ना करता तो क्या करता। तुमको देख के ना पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था, पर मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लड़की निकलोगी। सिर्फ तुम्हें पैसे से मतलब है और इंसान से मतलब नहीं है। अरे कभी अपने बारे में नहीं तो कभी बच्ची के बारे में सोच के तुम घर आ सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अरे तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से ना लोग प्यार छोड़ो शादी करना पसंद नहीं करते। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से हम लोग लड़के ना डरते कि कैसी लड़की मिलेगी। आज के लिए ना आज समाज में ना तुम्हारी जैसी लड़कियों का ना होना ना होना एक ही बराबर है। जिसके पास पैसा होगा तुम उसी के पास जाओगी, और जिसके पास पैसा नहीं होगा तुम लोग कहीं नहीं जाओगी। तुम लोग जानते क्या करती हो? तुम लोग को प्यार से मतलब नहीं होता, तुम्हारी जैसी लड़कियों को ना सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसे से। देखिए मुझसे ना सही से बात करिए, कैसे इंसान हूँ और कैसी इंसान नहीं हूँ ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रही बात आशु की, तो मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है ना कि कभी कमी नहीं पड़ेगा। तो मैं तो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। और रही बात आपकी, जब आप मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, मेरी चीजें नहीं कर पा रहे थे, तो मैं क्या करती? तो मैंने आपको छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया। लेकिन आशु के केस में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी और मैं कोशिश ये करूंगी कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ना मैं अपने नाम करा लूं। तो ये नौबत। वाह प्रियांशी वाह, अच्छा हुआ मैंने सारी बातें ना अपने कानों से सुन लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कभी ऐसा काम करोगी। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी सारी बातें सुन के। अगर मैं 2 मिनट के लिए बाहर ना जाता तो मुझे ये सारी सच्चाई पता ही ना चलती, वो भी तुम्हारे खुद के मुंह से।
तुम कैसी हो, मतलब कि तुम मुझे भी चीट कर रही थी। वैसे अच्छा हुआ। और भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो मेरी होने वाली बीवी है ना, ये तुम्हारी भी बीवी रह चुकी है और यही तुमको धोखा देके बाहर गई है। और ये जो बच्चा था वो इसका ही बच्चा था। नहीं आश, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही हूँ, और वो आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। हम प्रियांशी कितना गिरोगी तुम यार, पूरी सच्चाई बताओ ना, क्या सच्चाई थी? भाई साहब मैं आपको बताता हूँ। आप चुप करिए, मैं अपने पति से कैसे बात करनी मैं कर लूंगी। प्रियांशी शट अप। भाई साहब आप बताइए। मैं बताता हूँ भाई साहब, ये लड़की ना कोई प्यार करने के लायक नहीं है, और आपने इससे शादी कर ली ना, आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको पता है जब ये अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई थी ना, तो बोल रही थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, और अभी इसने ये बोला कि उस बॉयफ्रेंड के पास कुछ भी नहीं था, जैसे मेरे पास कुछ नहीं था, तो वो उसको छोड़ दिए। भाई साहब आपके पास पैसा है ना, ये लड़की इसलिए रुकी हुई है। अगर इस पर पैसा ना होता ना आपके पास, तो ये आपको छोड़ के चली आती। और भाई साहब एक बात बताइए, जब ये छोटी बच्ची को छोड़ के आ सकती है, तो ये क्या गारंटी है कि ये आपको नहीं छोड़ सकती है? भाई साहब मेरी बात सुनिए आशु, मुझे नहीं पता वो बच्ची मेरी है या किसी और की है, समझ में ना? थोड़ा सा आवाज नीचे। ये ना तुम्हारे बाप का घर नहीं, ये मेरा घर है, और तुम्हारी सच्चाई सब कुछ पता चल गई। तुम बताओ तुम्हारे अंदर दिल है कि पत्थर? पहले इन भाई साहब को तुमने चीट किया, फिर दूसरा बंदा आया, जब उसके पास कुछ नहीं मिला तुम मुंह उठा के मेरे पास चली आई। अरे मैंने सोचा था कितनी अच्छी लड़की मिल गई मुझसे, लेकिन नहीं, मुझे तो आज पता चला कि ये मेरे पैसों से, इस बंगले से, मेरे गाड़ी से प्यार करती है, क्योंकि इसकी सारी जरूरतें तो मैं टाइम टू टाइम पूरी कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को कहाँ छोड़ेगी। अरे तुम इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हारा एक छोटी बच्ची है और तुम उसे छोड़ के चली आई। अरे एक माँ होने का फर्ज तो निभाती, लेकिन नहीं, तुमने तो क्या ही बोलूं। अरे भाई साहब इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती ना हम लड़कों की होती है, क्योंकि हम लड़के ना ऐसे ही होते हैं। हमसे कोई दो प्यार से बोली बोल देता है ना, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। पर इन लड़कियों के अंदर ना बहुत दिमाग होता है कि किसके पास कितना पैसा हो, किसके पास पैसा नहीं है। अरे जब तुमको ऐसे ही करना था तो किसी अमीर लड़के से शादी करती। मेरी लाइफ बर्बाद की, एक तुम्हारा एक दूसरा बॉयफ्रेंड था उसकी लाइफ बर्बाद की, भाई साहब की लाइफ भी बर्बाद की। अपना मुंह बंद करो आशु, मैं आपकी कोई लाइफ नहीं बर्बाद कर रही हूँ, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ। तुमने मेरी लाइफ नहीं बर्बाद की? तुम्हें पता है तुमने पूरे 4 लोगों की लाइफ बर्बाद की। एक तो ये भाई साहब खड़े हैं, दूसरा वो लड़का, तीसरा मैं, और सबसे ज्यादा लाइफ बर्बाद की है तो उस बच्ची की। अरे उसका भी क्या ही कसूर था, अभी 2 साल की छोटी बच्ची है, सोचो चल तक नहीं पाती है, और उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए, उसका पेट भरने के लिए ये भाई साहब इतनी धूप में मेहनत कर रहे हैं। और तुम्हें पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और जब तुम्हारी नौकरी लगी तो तुमने इनको ही छोड़ दिया। आज ना मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नहीं, ये क्या बोल रहे हो? मेरी बात सुनिए, हम इनको भेजे यहाँ से, हम बैठ के बात करते हैं। अब वो यहीं रहेगा और उसकी बच्ची की ना परवरिश मैं करूंगा, और उस बच्ची को पढ़ाने में ना जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। उसे ना हम अपने बच्चों की तरह पालेंगे। माना कि मेरी कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन इन भाई साहब उसके पिता है ना, अब भाई साहब ना मेरे साथ रहेंगे, और इनकी शादी ना बहुत अच्छी लड़की से कराऊंगा, और मैं खुद दूसरी लड़की से शादी करूंगा, और उस बच्चे को ना इतना प्यार दूंगा, इतना सपोर्ट करूंगा ना, उसको अच्छा पढ़ा लिखा के ना एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, और तुमको ना घर से निकालूंगा। मैं कहाँ जाऊंगी आप ये बताइए? मैं रोड पे भटकूंगी क्या? आप मेरी बात सुनिए, हम बात करते हैं, और आप उसको अच्छा, आप इनकी बच्चे अब आपको बड़ा सा खराब लग रहा है। सोचो वो बच्चा लेके ना रोड पे इधर उधर भटक रहा है, घर घर जाके डिलीवरी कर रहा है। अब जब तुम रोड पे जाके ऐसे ही भटकोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि लोगों की लाइफ स्पॉइल करने का क्या ही नतीजा मिलता है। अच्छा प्रियांशी, जब भाई साहब आपको छोड़ने के तैयार हो गए, तब आपका ना रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अरे तुम जब मेरे साथ यही काम की, आज वो भाई साहब आपके साथ वो काम कर रहे हैं, उस बच्ची को छोड़ के तुम चली आई, तब तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं, तब तुम्हारे आंसू नहीं निकले। आज आंसू जानते किस लिए निकल रहे? क्योंकि भाई साहब के पास ना पैसा है, इसलिए आज तुम्हारे आंसू निकल रहे। अरे भाई साहब के पास अभी पैसा नहीं होगा ना, तुम इनको छोड़ के चले आओगी चौथे के पास। अरे तुम कैसी लड़की हो? अरे लड़की होने का फर्ज छोड़ो, अपनी माँ होने का फर्ज तो निभाती, तुमने वो भी नहीं निभाया। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना लोग क्या क्या बोलते हैं पता है? मेरे को क्या क्या सुनना पड़ा है, मुझे कितने ताने सुनने पड़े। मैं बच्ची को गोदी लेके मैं काम करने के लिए निकलता हूँ, तो लोग मुझसे क्या बोलते हैं? इसकी बीवी भाग गई, उसकी बीवी भाग गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं ना डिप्रेशन में था। वो बच्ची की वजह से ना मैंने सारी चीजें ना मैनेज की उस बच्ची के लिए। मैं चाहता ना तुम्हारे ऊपर केस कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा तुम्हारी लाइफ है। छोड़े भाई साहब, ये ना जब दर दर
ठोकरे खाएगी ना रोडों पे, तब इसको समझ में आएगा। और भाई साहब, अगर आज आप हमारे साथ ना आते ना, हमारे घर डिलीवरी करने ना आते, तो हमें क्या ही पता चलता। हम इनकी घर से निकल जाओ, हम इनकी बच्चे को रख लेंगे। जाओ मेरे घर से। मैं नहीं, पाल बच्चा तो मेरे ही घर पे रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बोलिए ना। अरे चल निकल। और भाई साहब, आप परेशान ना होइए, इस बच्चे की परवरिश ना मैं करूंगा, और जितना भी पैसा लगेगा पढ़ाने में लिखाने में, सारा पैसा ना मैं खर्चा करूंगा। और इस बच्ची को ना ऐसा इंसान बनाऊंगा ना कि ये ना ऐसी लड़कियों को ना सबक सिखा सके। आपका बहुत बहुत अरे नहीं भाई साहब, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप भी तो एक इंसान है और हम एक इंसान, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत नाम की क्या ही चीज। भाई साहब, मैं ये ऐसा ना आपका जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। अब बाकी बच्चे का ख्याल ना अब हम दोनों मिलके करेंगे। और रही बात बच्चे का ख्याल करने के लिए ना मैं कोई बाई ढूंढ दूंगा। ठीक है। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, खूब सारा शेयर करें। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा के ना इस काबिल बना देते हैं कि वो पैसे कमाने के लायक हो जाए। पर वही लड़कियां क्या करती हैं आपको पता है? वो लड़कियां ना लड़कों को छोड़ के चली आती हैं किसी और के पास। आपने कभी ये गौर किया होगा कि हमारे माँ बाप ना हम लोग को कई बार समझाते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, पर हम लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो आज के जमाने में ना प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ ना पैसा होता है, पैसा। तो लाइफ में ना पैसा भी कमाओ और साथ साथ ना प्यार भी कमाओ, जैसे हम लोग प्यार कमाते हैं। आप लोग